students, let us understand the process of condensation. If you are clear with evaporation, now let's quickly try to understand what is condensation. As you can see in the diagram over here, यहाँ पे आप कुछ droplets देख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे आप एक ग्लास में भी कुछ droplets देख रहे हैं, जैसे आप कोल्ड वाटर होता है या कोल्ड ड्रिंक होती है, तो ये छोटे छोटे droplets आप देखते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं. So these droplets are there because of this process called as condensation. अब condensation क्या होता है प्रोसेस? इस प्रोसेस में क्या होता है, जो वाटर वेपर होता है वो किसमें चेंज होता है वापस इनटू लिक्विड, ठीक है? वाटर वेपर चेंजेस बैक इनटू लिक्विड. सो ये कंडेंसेशन जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आर, हमारे वेदर के लिए भी, हमारे क्लाइमेट के लिए भी कंडेंसेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. बिकॉज इससे क्या होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में इसी प्रोसेस से क्लाउड्स फॉर्मेशन होती है, ठीक है? सो कंडेंसेशन क्या है? अभी हमने इवेपोरेशन में क्या बात करी थी कि वाटर चेंज होता है वाटर वेपर में. अब यहाँ पे क्या होता है, वाटर वेपर चेंज होता है बैक इनटू लिक्विड वाटर. सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, और हम बोल सकते हैं ये कूलिंग प्रोसेस हो रहा है, ठीक है? सो कंडेंसेशन के जैसे हम यहाँ पे समझे, ठीक है? क्लाउड्स फॉर्म व्हेन वाटर वेपर कंडेंस. क्लाउड्स कैसे बनते हैं, बादल कैसे बनते हैं, ठीक है? और जो आपका जो हवा में, एयर में जो स्मोक होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो आपके वाटर वेपर कंडेंस होते हैं, ठीक है? और जो हवा में जो ड्रॉपलेट्स का साइज होता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ड्रॉप्स, दीज पार्टिकल्स मे और मे नॉट बी विजिबल. जो हवा में जितने भी ड्रॉपलेट्स है, जरूरी नहीं है कि आपको वो सारे ड्रॉपलेट्स विजिबल हो, ठीक है? सो जैसे कि एक क्लियर डे भी होता है, तभी भी वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं एयर में, ठीक है? सो इन अ क्लियर क्लाउडलेस डे वाटर वेपर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. डिपेंड करता है कि कैसा समय है. कभी वाटर वेपर की क्वांटिटी जो है एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा होती है, कभी वाटर वेपर की क्वांटिटी जो है कम होती है, ठीक है? बट उनका जो क्वांटिटी होती है वो वैरी करती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है? सो विंड एंड एयर करेंट्स मूव द मॉइस्चर अराउंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स. सो बादल जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं? दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रोसेस कॉल्ड एज कंडेंसेशन, ठीक है? मॉइस्चर लेडन जो क्लाउड्स होते हैं, जो एयर करेंट्स मूव होते हैं, उनसे जो है क्लाउड्स फॉर्म होते हैं. Now there is another phenomena that you need to understand, that is what is fog and what is smog. F-O-G fog and S-M-O-G smog. ये भी जो form होती है fog या smog, that is also due to the process called as condensation. So fog forms when moist warmer air comes in contact with cooler air near the surface, ठीक है? जब भी मॉइस्ट वार्म एयर किसके कांटेक्ट में आती है? कूल एयर के कांटेक्ट में. जैसे कि एग्जांपल है, जैसे आप नहाने जाते हैं बाथरूम में, वहां पे भी आप मिरर में आप देख सकते हैं कि वहां पे शावर के बाद जो है आपका मिरर कैसे हो जाता है? धुंधला हो जाता है, फॉगी हो जाता है. सो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है? फॉग फॉर्म हो जाती है. और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जैसे कि आप मॉर्निंग में एक स्ट्रीट में जा रहे हैं और पूरा धुंधला हो रहा है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ फॉग. सो फॉग फॉर्म्स कब होती है? जब मॉइस्ट एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कूल एयर, ठीक है? एंड fog also forms because of this warm air contacting a cooler air mass, ठीक है? तो फॉग कैसी दिखती है? आपको ड्रॉप्स हैं जो एयर में है, जिससे कि आपकी जो विजिबिलिटी है वो आपकी जो विजिबल नहीं रहता, ठीक है? आपकी विजिबिलिटी जो है वो डिटोरिएट हो जाती है, आपको सामने नहीं दिखाई देता. सो दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉग. So students, here also in this visual you can see a glass of a soft drink or a lemonade और जिसमें आइस है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉपलेट्स देख सकते हैं, जो कि आपको यही समझाने की यहाँ पे कोशिश की गई है that the molecules, ठीक है? यहाँ पे जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, आपके जो आइस है या आपका लेमनेड है या आपका ग्लास है या जो एयर है, ठीक है? जो आपका ग्लास के बाहर जो ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ condensation. So I hope you are clear with the process of evaporation, condensation and transpiration. And now we'll move on and discuss the entire process of water cycle. ये water cycle formation कैसे होती है और इसमें इन सारे processes का क्या क्या important role रहता है, ठीक है? So when we are talking about why is the water cycle important, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, ठीक है? जैसे कि आप हाइड्रेटेड रहते हैं, आप पानी पीते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, बिना पानी के आप नहीं रह सकते. उसी तरह प्लांट्स को भी पानी की जरूरत है, उसी तरह आपकी अर्थ को भी पानी की जरूरत है, ठीक है? वी ऑल नो हाउ इम्पोर्टेंट दैट इट इज टू कीप आवरसेल्व्स हाइड्रेटेड, ठीक है? एंड
क्योंकि हमारे जो ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए जैसे हमें फूड चाहिए उसी तरह से हमें वाटर भी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली जब हम अपने प्लैनेट अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लैनेट अर्थ, उसको भी हाइड्रेटेड रहने के लिए वाटर साइकिल की जरूरत है, ठीक है। The main reason the water cycle is important is that because without it earth would either become too warm or too cold, या तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा या तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, जिससे कि हमारे प्लैनेट के लिए भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो जस्ट लाइक वी आर रिक्वायरिंग वाटर, द अर्थ इज ऑल्सो रिक्वायरिंग वाटर. It also tries to maintain or balance its temperature properly, and for that water cycle is very, very important. Now, as you can see in this entire visual, we are trying to explain you the different processes that we have just discussed. One is the process of evaporation, another is the process of the melting or the process of condensation, the process of precipitation. तो यहाँ पे as आप देख सकते हैं कि जहाँ पे जो सी का वाटर है वो इवेपोरेट हो रहा है, जो समुद्र का पानी है, जो रिवर्स का पानी है, यहाँ पे भी जो रिवर्स का जो सारा पानी है वो इवेपोरेट हो रहा है। जो आपके स्नो लिडन माउंटेन्स हैं, जहाँ पे जो आइस है, जो ग्लेशियर्स हैं, वो सारी जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, वो पानी जो है कहाँ पे आ रहा है, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, लेक्स में, और वो जो पानी है वो सारा इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। एंड हियर ऑल्सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। और जो क्लाउड से जो वापस हो रहा है, जो रेन की फॉर्म में आ रहा है पानी जो पड़ रहा है आपके अर्थ सरफेस में, दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। सो जो वाटर साइकिल है, ठीक है, उसको हम क्या टर्म से कॉल कर सकते हैं, उसको हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोल सकते हैं। वाटर साइकिल का दूसरा नाम क्या है, क्योंकि वो पानी से रिलेटेड है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो जो सरफेस वाटर है या जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, जो हमें अवेलेबल है, जो सरफेस पे पानी है, वो हमें कैसे मिलता है, दैट इज अवेलेबल टू अस बिकॉज ऑफ रेनफॉल एंड दैट इज अवेलेबल टू अस बिकॉज ऑफ द स्नो। तो रेनफॉल एंड स्नो आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। सो the process by which water moves from place to place above or below the earth surface. तो water cycle के प्रोसेस से ही जो पानी जो है पूरा मूवमेंट हो रहा है, पानी कैसे जा रहा है और हम तक वापस पानी जो है रेन से जो आ रहा है, हम तक पानी कैसे आ रहा है। तो इवेपोरेट हो रहा है पानी और जो क्लाउड्स हैं वापस हमें पानी अर्थ के सरफेस तक हमें दे रहे हैं, दैट इज ड्यू टू रेन, ठीक है। तो द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज रिलेटिवली अनचेंजिंग, ठीक है। तो जो पानी का जो पूरा रोटेशन, मतलब एक तरह से जो प्रोसेस है, इससे जो पानी की जो क्वांटिटी है दैट इज रिमेनिंग अनचेंजिंग बिकॉज वाटर राइज हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, इवेपोरेट हो रहा है, एंड देन वाटर इज अगेन कमिंग बैक टू द सर्फेस ऑफ अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन और प्रेसिपिटेशन और हेल स्टॉर्म, एंड सो द वाटर साइकिल बैलेंस इज बीइंग मेंटेन्ड, ठीक है। तो एज द प्लैनेट कूल्ड, वाटर वेपर प्रेजेंट एट इट्स फॉर्मेशन कंडेंस्ड टू फिल द ओशंस। तो जब ठंडा होता है, जब कूल होते हैं, तो जो बादल होते हैं वो फिर से आपके लिए रेन लेके आते हैं। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसिंग, जिससे कि ओशंस में या आपकी लेक्स हैं और जो रिवर्स हैं जिसमें फिर से पानी जो है दोबारा वापस आ जाता है। आई होप टिल नाउ यू हैव अंडरस्टूड द फिनोमेना ऑफ वाटर साइकिल। Now talking in detail about the process of precipitation. Precipitation क्या है? Wind movements cause the clouds particle to collide. अभी हमने बात की कि precipitation के process से जो clouds हैं वापस they are giving you the rain water back. तो clouds में क्या हो रहा है? Clouds particle भी आपस में टकरा रहे हैं, they are colliding amongst themselves. जब उनमें पानी भर जाता है, ठीक है, पानी, बारिश कब आती है? जब clouds में खूब ज्यादा पानी भर जाता है एंड दे कैन नॉट स्टोर मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो व्हेन दे बिकम वाटर लेडन, दे डेवलप इनटू अ रेन बेयरिंग क्लाउड। कैसे बादल बन जाते हैं? जिनमें अब क्वांटिटी और वाटर रिटेन करने की नहीं है, सो दे बिकम रेन बेयरिंग क्लाउड्स एंड दे गिव दिस वाटर बैक ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन वो प्रोसेस है जिससे कि बारिश आ रही है, ठीक है, क्लाउड से जो है आपके वाटर इज कमिंग बैक ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। सो ये जो बारिश आ रही है, जो पानी वापस आ रहा है आपके अर्थ के सरफेस पे, ये चाहे हम बोलें कि रेन है, चाहे हेल है, चाहे स्नो है, चाहे स्लीट है, कुछ भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। इवेंचुअली तो उसका वाटर ही बनना है, सो किसी भी फॉर्म में ये हो सकता है जो प्रेसिपिटेशन से जो वाटर इज कमिंग बैक टू द सर्फेस ऑफ अर्थ, एंड दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर कंडीशंस। बहुत ठंडा होता है तो कैसे ओले पड़ रहे हैं, है ना, हेल, स्लीट, ये सारे फॉर्म हैं जिससे कि आपका वाटर इज कमिंग बैक टू द सर्फेस ऑफ अर्थ। सो हियर यू कैन सी द एंटायर डायग्राम कि ग्राउंड वाटर है,
इवेपोरेशन हो रहा है लेक्स और स्ट्रीम से, ठीक है, प्लांट से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हो रहा है, और क्लाउड से वापस जो वाटर इज कमिंग बाय द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन. सो दिस इज द एंटायर डायग्राम ऑफ द water cycle. So I hope that you have understood the concept of water cycle and how water is moving from the earth in the water cycle and how water is transforming from one state to another by all these processes called as evaporation, condensation, precipitation and transpiration. So water cycle क्या है? एक constant exchange है, ठीक है, चल रहा है, ये लगातार exchange चल रहा है between the air, between the land, between the oceans and all the living organisms. So the whole process by which water evaporates and falls on the land, ठीक है, जिस पूरे प्रोसेस से वो इवेपोरेट हो रहा है और वापस जमीन पे आ रहा है या रेन की फॉर्म में आ रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम एक टर्म से कॉल कर सकते हैं, दैट इज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. Okay children, so today we have understood this important concept. Now let's quickly see the answers of the questions that I had just asked you and let's match कि कितने बच्चों के सही answers आए हैं. So children, these are the answers for the quiz questions that I had asked. Waterman of India is Rajendra Singh. सबसे ज़्यादा जो वाटर का वेस्टेज है वो चाइना में है. वर्ल्ड वाटर डे हम मनाते हैं 22 मार्च को. इस बार का थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल एंड 1993 में ये स्टार्ट हुआ था. एंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर कितना परसेंटेज है, दैट इज 71% to 75%. So these are the quiz question answers. So that is all for today's video and see you in the next topic that will be coming up. Till then, stay safe, take care, and I hope this video was informative for you. Bye bye.